मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की सुबह की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपनी बालकनी के व्यू से। तो अभी मैं डायरेक्ट बाहर बालकनी में ही आ गई। मौसम देखो बाहर का। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं नहाने चली गई थी और अभी नहा के आई तो पूजा किया। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने घर का वैक्यूम भी नहीं किया है। तो यूजुअली तो मैं वैक्यूम हर 2 दिन पे करती हूँ, 2 या 3 दिन पे करती हूँ। बट ऐसे डीप क्लीनिंग वाली होती है ना, जैसे बेडरूम की वैक्यूम मुझे हर रोज करने की जरूरत नहीं होती है और इवन हर 2 दिन पे भी नहीं करने की होती है। मतलब वीकली करती हूँ क्योंकि बेडरूम में ज्यादा टाइम स्पेंड करते नहीं है, हम मोस्टली लिविंग रूम में ही रहते हैं। तो वो मैं वीकली जो मैं करती हूँ उसमें मेरा बेडरूम, क्लोजेट एंड जो हमारा स्टडी रूम है वो हर रूम इंक्लूडेड होता है। तो अब मैं जा रही हूँ पूरे घर का वैक्यूम करने के लिए, जो कि अच्छा खासा टाइम लेने वाला है मेरा। तो आई विल स्टार्ट विद माई बेडरूम एंड देन उसके बाद फिर मैं आगे के सारे कमरे बताऊंगी। का वैक्यूम हो गया। अब उसके बाद मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए, क्योंकि लंच करने के बाद हमारा प्लान है कहीं बाहर जाने का भी। तो देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। और वैक्यूम करने के जस्ट 2-3 मिनट तक ही ऐसा होता है कि मेरा घर साफ होता है, उसके बाद कुछ ना कुछ चारों तरफ फैल ही जाता है। मैं जब भी घर की क्लीनिंग करती हूँ उसके बाद मैं ना थोड़ी देर के लिए ये कैंडल जला देती हूँ। तो मुझे ना ये जो कैंडल्स होते हैं ना मुझे बहुत पसंद है। इनकी जो हल्की हल्की खुशबू ऐसे घर में होती है तो मतलब ऐसे फ्रेश वाली फीलिंग आती है। तो अक्सर ही मैं क्लीनिंग के बाद थोड़ी देर के लिए एंड इवन जब मैं किचन की भी क्लीनिंग करती हूँ रात को तो उसके बाद भी मैं 10-15 मिनट के लिए ऐसे जला के रखती हूँ कैंडल। तो ये एक मेरा डेली रिचुअल होता है। मतलब ये तो वीकेंड हो या वीकडे हो, इट्स अ कॉमन थिंग। और मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, हिकरी एप्पल एंड कॉग्निस। स्किन केयर यूज करने के लिए आई हूँ तो मैंने सोचा मैं बता दूं कि मैं कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो पूरी तरह से एक्ने प्रोन स्किन है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इट्स लाइक कि मैं अगर थोड़े टाइम तक अगर मेकअप भी रेगुलर करूँ, जैसे कि एवरीडे मैं अगर मेकअप कर रही हूँ, कोई इवेंट हो, कहीं घूमने गए हों और ट्रिप हो और मैं हर रोज़ ही लगा रही हूँ कंसीलर फाउंडेशन, तो नेक्स्ट डे मेरी स्किन की हालत ख़राब हो जाती है। तो मुझे मॉइस्चराइजर वगैरह भी जो चूज करती हूँ, पहले तो मैं मेडिकेटेड यूज करती थी कुछ दिन के लिए, वो किया मैंने ऑलमोस्ट ए ईयर। उसके बाद फिर मैंने ये न्यूट्रोजिना का ये हाइड्रो बूस्ट करके नाम है इसका, वाटर क्रीम प्लस, तो ये मॉइस्चराइजर मैं यूज करती हूँ। इसका ऑलरेडी मैं 2 पैक खत्म कर चुकी हूँ। और ये मॉइस्चराइजर मैंने लिया है कॉस्को से। तो कॉस्को में बहुत ही अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब क्वालिटी उनकी बेसिकली अच्छी होती है। इवन तो इसी मंथ मैं इंडिया भी ट्रैवल कर रही हूँ और उसके लिए भी थोड़ी बहुत शॉपिंग घर के लिए। तो मैं इंडिया बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, इस बार तो मेरा हो गया एवरी 6 मंथ और 7 मंथ आई वुड से मैं जा रही हूँ, जो कि मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसा सुन के ऐसे शॉक्ड हैं कि अरे यार क्या है मतलब एवरी 7 मंथ तुम इंडिया जा रही हो। 7 मंथ, लास्ट टाइम 6 मंथ पे और आई थिंक दिस टाइम इट्स 7 और 8 मंथ, इट्स 7 मंथ आई गेस। तो हाँ, होली भी है, घर में शादी भी है और प्लस पूरी फैमिली से मिलना भी हो जाएगा। बहुत सारे न्यू एडिशन टू द फैमिलीज भी हैं तो उन सब से भी मिलना है। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि इस बार जाके घर होके आते हैं। क्या चाहिए इवान? क्या दिस वन? दिस इज नॉट ऑफ योर यूज। यही होता है, इवान मुझे बोलने ही नहीं देता। तो अभी इंडिया जाने की मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है, पैकिंग करनी है। कुछ चीजें तो हो चुकी है जो कि ऑनलाइन है और कुछ चीजें जो ऑफलाइन करनी है वो अभी भी बाकी है। तो मैं ऑफिस के बाद आफ्टर 5 o'clock में जाती हूँ और जाके कुछ शॉपिंग वॉपिंग करती हूँ। तो अब मुझे ऑफिस भी जाना स्टार्ट हो गया है तो मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है टाइम निकालना वीकडेज पे। तो या तो वीकेंड, आज तो वीकेंड, आज शायद हम नहीं जाएं शॉपिंग के लिए। आज हम कहीं बाहर ऐसे इवान के लिए, वो पूरे दिन घर में होता है तो कहीं ऐसी जगह बाहर जाएंगे जहाँ इवान को अच्छा लगे। मैं यूजुअली कुकिंग 3 टाइम्स करती हूँ दिन में, जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया और डिनर भी। तो ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट जो होता है हमारा वो हैवी नहीं होता है। लंच में यूजुअली दाल चावल और रात में मोस्टली प्रेफरेबली रोटी। और कभी ऐसा हुआ कि गौतम ऑफिस चला गया या मैं ऑफिस गई और दिन में हमने राइस नहीं खाया तो रात के टाइम में हम फिर राइस खाते हैं। बट मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जैसे लाइट ब्रेकफास्ट होगा, इधर उत्तपम, कुछ भी अप्पम उत्पम। आजकल इवान को ज़्यादा पसंद आने लगा है इसलिए मेरे मुंह पे अभी ये है और मैं बहुत फ्रिक्वेंटली बनाने लगी हूँ ये। तो हाँ, यही रहता है मोस्टली हमारा। ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स जो कि हम थोड़ा अवॉइड करते हैं खाना, और वीकेंड पे पोहा एंड इडली, ये हमारा
गो टू ब्रेकफास्ट जो होता है वो, और इसके अलावा कुछ और अगर स्पेशल बनाने का मन है तो सोच के कुछ स्पेशल भी बनाते हैं। बट ये बहुत ही ऐसा होता है ना, दिमाग में क्विक क्लिक करना वैसा होता है। मशरूम मटर मलाई आज का रेसिपी लंच का यही है। मैं थोड़े स्नैक्स बना रही हूँ जो कि हमारे इवनिंग मंचिंग के लिए और इवान के लिए भी। तो ये हेल्दी स्नैक्स है। तो इसमें मैंने ये पोहा लिया है जिसको मैंने बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल के भूनने वाली। एक्चुअली मैंने ढेर सारा पोहा एक साथ लिया और सबको मिक्स किया, फिर मैं थोड़ी सी को ऐसे गैस पे चला के कर रही हूँ ताकि ऐसे डीप फ्राई नहीं करना चाह रही मैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा देख के जो भी हीट से होता वो करूँगी। उसके बाद फिर मैं ये मखाना डाल रही हूँ उसमें। ये अगेन बहुत ही कम घी में किया हुआ क्योंकि मैं घी थोड़ा सा कम ही खाती हूँ। एंड देन मैं इसके बाद ये मूंगफली भी करूँगी। हाँ, बाबू भी खाएगा, इवान बाबू भी खाएगा। और साथ में ये आलमंड्स भी मैं डालने वाली हूँ। पोहा है, ये मकई का कॉर्न पोहा कहते हैं इसको, तो फिर इसको भी मैंने फ्राई किया। तो ये थोड़ा सा ऑयल कंज्यूमिंग है, बट बाकी सारी चीज़ें ना मैं बिल्कुल बहुत थोड़े थोड़े से घी में कर रही हूँ। और उसके बाद मैं लास्ट में जो स्नैक्स बनाऊंगी वो मैं दिखाऊंगी। इवान, आप खाओगे स्नैक्स? आप खाओगे? क्या खाओगे? क्या? ऑनियन खाओगे? इसको ऑनियन बहुत पसंद है। और तुम ये शूज पहन के कहाँ जाने के लिए रेडी हुए हो? कहाँ जाना है तुम्हें? कहाँ जाना है? स्लाइड कहाँ पे करना है? ऐसे करोगे स्लाइड? जोई। और पार्क में जाओगे? ओके, ही इज वेटिंग फॉर हिज डैड। गोजी आ जाओ, मैं काम कर रही हूँ। गोजी आ जाओ। अच्छा, ले रही हूँ। वेट। हाउ इट लुक्स बनने के बाद। सुबह से घर पे ही थे, कुछ करने को ज़्यादा कुछ था नहीं आज, तो हम भी बोर हो गए और इवान भी बोर हो गया और मौसम भी अच्छा हो रहा है। नॉर्मली जब ठंड होती थी तो हम बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि इतनी ठंड में क्या ही करना है बाहर जाके। तो आज हम पार्क जा रहे हैं। तो ये कोई पार्क गौतम ने बेसिकली ढूंढा है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो ये नया पार्क खुला है या पुराना है, बट कुछ इंटरेस्टिंग सा था। तो गौतम ने कहा कि चलो चलते हैं इवान को लेके, इवान को अच्छा लगेगा और हम भी वहाँ पे बैठ जाएंगे। तो चलो मैं दिखाती हूँ ये पार्क नया है क्या है, वो तो मुझे जाकर पता चलेगा। यहाँ पे इस बिल्डिंग में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो रोड को डाइवर्ट कर दिया है। So we reached our destination. ये है टाउन सेंटर ऑन मेन एंड डिले नेचर। तो ये पार्क सुवेनी में है। फूड ट्रक पार्क। काफ़ी बड़ा सा प्ले एरिया है यहाँ पे और ये फाउंटेन के लिए है, बट अभी फाउंटेन बंद हो रखा है और वो वॉकिंग का एक ब्रिज ट्रेल टाइप का बना रखा है। विल सी इफ वी कैन वॉक देयर। और अलग अलग एरिया में बच्चे अपने अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बैठने की जगह भी है। तो जैसे इस ग्रुप के बच्चे जिनको जहाँ जो इंटरेस्टिंग लग रहा है वो वहाँ पे कर रहे हैं। ये वो कैसे कर रहे हैं डॉगी? कौन कर रहा है ऐसे? इवान की मस्ती चल रही है यहाँ पे। अगेन वॉक करना है? अच्छा रख दो, अगेन वॉक करते आएगा इवान। बाय। बच्चों के लिए पार्क बना रखा है, स्लाइड्स वगैरह जो होते हैं नॉर्मल बच्चों के पार्क में। और नीचे में ऐसे ओपन प्लेग्राउंड के जैसा है कि अपना प्लेग्राउंड में खेलो, फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड व्हाटएवर यू कैन। एंड अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर में वॉक करने के लिए, वो जो ट्रेल है ना इसके अराउंड। तो ये न्यूली बिल्ट पार्क ही है, मतलब लास्ट ईयर इसका इनॉग्रेशन हुआ है और इस साल स्प्रिंग में ये ओपन हुआ है बाकी पब्लिक के लिए। तो सब कुछ देख के भी लग रहा है बिल्ड वगैरह बिल्कुल नया है और हम यहाँ पहली बार आए हैं तो अच्छा है। बच्चों के हिसाब से सही है, बड़ों के हिसाब से तो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी, बट हाँ बच्चों के हिसाब से सही है और हर एज के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है। तो हाँ, यू वांट टू होल्ड माय हैंड? चलो आ जाओ, हाथ पकड़ो। तो यहाँ से हमारा वॉक स्टार्ट हुआ
और ये मेरे सामने गोल्डन आवर का व्यू है। इस पार्क के आसपास कम्युनिटी भी है, वो अपार्टमेंट्स बने हैं सामने। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग नेम था उस अपार्टमेंट का, आई थिंक कुछ तो सीनियर सिटीजन्स हाउस ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था। हाँ भागो भागो भागो, आई विल कैच इवान, भागो मैं पकड़ रही हूँ। यहाँ पर वॉलीबॉल कोर्ट है और देखो यहीं पे बच्चे डिगिंग भी कर रहे हैं। हम लोगों ने एक राउंड कंप्लीट कर दिया इसका ट्रेल का और यहाँ सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। तो सिटिंग एरिया काइंड ऑफ बना हुआ है, कुछ ड्रिंक वगैरह खाने पीने की चीज़ें लेकर आओ और बैठकर खाओ। इवान को यहाँ पे स्टैंड में लेकर आए हैं और इसको बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर खेलने में और बहुत सारे बच्चे खेल भी रहे हैं। पानी पानी वो पानी के बॉटल का ढक्कन है दो। इवान का हैंड कहाँ गया? चलो बोलो चलो। इवान लेट्स गो। इवान लेट्स गो। शाम हो गई, चलो इवान। वन मोर नहीं, चलो इवान चल प्लीज चलो। सारे बच्चे चले गए और इवान है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो हम लोग यहाँ से खेल कर वापस जा रहे हैं। इवान ने बहुत मस्ती की, खेला। आपको मजा आया इवान? यू लाइक इट? आपने क्या क्या किया अभी? बॉल से खेला और क्या किया? और क्या किया बताओ? लेकिन द कैमरा। तो अब हम वापस जा रहे हैं, अंधेरा भी हो गया है यहाँ पे। जो लोग पास के होंगे वो लेट तक रुकेंगे। हमारे यहाँ से तो ये जगह काफ़ी दूर है, ऑलमोस्ट 25 माइल्स थे। हम लोग आ गए हैं वॉलमार्ट में। लुक एट दिस स्काई। ये पूरा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट का सेक्शन है। टमाटोज लिए हैं। यहाँ से जो भी ग्रीन वेजेस लेने हैं वो लूँगी मैं। जैसे अभी मुझे ब्रोकली दिख रहा है एंड पालक, 2 चीज़ें। कोरिएंडर वगैरह है। ब्रोकली, मुझे कैरेट भी लेना है, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। आपको क्या चाहिए? डोनट चाहिए? बट डोनट में तो बहुत शुगर होता है। डोनट सॉन्ग कैसे है? ऐसे ऐसे डोनट सॉन्ग। ओके चलो, हाँ खिलाते हैं, घर जाके खिलाएंगे। वॉलमार्ट से शॉपिंग करके बस अब हम निकल रहे हैं और ऑलरेडी 7:33 हो रहा है। तो फिर घर जाकर खाना बनाते हुए काफ़ी लेट हो जाएगा, तो इसलिए अभी हम एक नियर बाई रेस्टोरेंट, नियर बाई तो नहीं 10 माइल्स है बट ऑन द वे टू होम है, तो वहाँ पे हम कुछ डिनर करेंगे, उसके बाद फिर वापस घर। तो वी केम हियर फॉर आवर डिनर, हैदराबाद कैफे। ओह दिस इज अ ट्री। ओह हम लोग ट्री के पास बैठे हैं।